प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। एसएमडी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे संसद की शक्तियों के ऊपर, क्योंकि व्यवस्थापिका के जो संसद के 3 अंग जो हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तीसरा जो अंग था राष्ट्रपति, उसकी चर्चा हम आगे कार्यपालिका, संघीय जो कार्यपालिका उसमें करेंगे। इसलिए अब हम आज देखते हैं कि संसद के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो संविधान के द्वारा संसद को ये 7 शक्तियां दी गई हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले संसद का जो प्रमुख कार्य है वो विधायी या कानून निर्माण संबंधी कह सकते हैं। कहने का मतलब, संसद को संविधान के द्वारा ये अधिकार दिया गया है या ये शक्ति दी गई है कि संसद के दोनों सदन राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कानूनों का निर्माण करती है। ये इसको अधिकार दिया गया है। संसद के दोनों सदन मिलकर के संघ सूची, समवर्ती सूची, इसके ऊपर संसद इनके जितने भी विषय हैं उनके ऊपर संसद कानून बनाती है। समवर्ती जो सूची है उसमें संसद और राज्य के जो विधानमंडल हैं उनको दोनों को कानून बनाने के, उनके जो विषय है उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर किसी समवर्ती सूची के किसी कानून को लेकर के संसद और विधानमंडलों में अगर विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संसद के द्वारा जो कानून बनाया गया था वो ही मान्य होगा। इस प्रकार से संसद को ये शक्ति दी गई है कानून बनाने की शक्ति, जो इसका सबसे प्रमुख कार्य है। अगला देखो, दूसरा जो कार्य है या दूसरी शक्ति है संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन की शक्ति, तो ये भी संसद के पास शक्ति है कि संसद के दोनों सदन मिलकर के संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। अब संसद ये संशोधन साधारण बहुमत से भी कर सकती है। इसके अलावा दोनों सदन अपना जो विशेष बहुमत है 2/3 उनको अलग अलग पारित करके भी इसमें संशोधन कर सकती है। इसके अलावा देखो, कुछ ऐसे संशोधन हैं जिनमें संशोधन करने के लिए आद्य जो राज्य हैं उनके विधानमंडलों के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से संसद संविधान में संशोधन करती है। तीसरा देखो, वित्तीय शक्ति। हमारे देश का जो शासन है, सरकार है, वो जनता के द्वारा बनाई जाती है। तो वित्तीय जो शक्ति है इसमें भी संसद का पूर्ण अधिकार है। संसद में प्रतिवर्ष जो वित्त मंत्री बनाया जाता है वो जो बजट है, जिसको आय व्यय का ब्यौरा कहते हैं, उनको प्रस्तुत करता है। वित्त विधेयक जब तक पारित नहीं किया जा सकता, जब तक लोकसभा उसको स्वीकार न कर पाए, यानी लोकसभा जब तक स्वीकार नहीं करती है तो संसद में जो वित्तीय कार्य है वो नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से मतलब संसद के पास वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा का जो हमने लोकसभा की जो शक्तियाँ पढ़ी थी उसमें धन विधेयक के संबंध में हमने चर्चा की थी कि धन विधेयक जो है वो लोकसभा के पास ही सबसे पहले लोकसभा ही पारित करती है।
इस प्रकार से मतलब जब तक लोकसभा उसको पारित नहीं करेगी तब तक वित्तीय जो कार्य हैं वो नहीं लागू होंगे। इस प्रकार से संसद के पास ये वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है। चौथी शक्ति देखो प्रशासनिक शक्ति, इसको हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति भी कह सकते हैं। इसके बारे में भी देखो हमने लोकसभा का जो की शक्ति जो पढ़ी थी उसमें ये पढ़ा था कि मंत्रिमंडल यानी मंत्रिपरिषद हो या कार्यपालिका, इसको संघीय जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के जितने भी सदस्य होते हैं, कहने का मतलब मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसको लोकसभा का अनुमोदन प्राप्त न हो। कहने का मतलब जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं हो सकता है तब तक मंत्रिमंडल के सदस्य अपने पद पर नहीं बने रह सकते। कहने का मतलब मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उसको लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं। इसके अलावा संसद कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं या मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का भी कार्य करती है। और वो कैसे नियंत्रण करती है? देखो, मंत्रियों से या सदस्यों से प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ करके इसके ऊपर नियंत्रण रखती है संसद। अगला देखो पॉइंट इसका निर्वाचन संबंधी। निर्वाचन संबंधी शक्ति भी संसद के पास प्राप्त है। संसद को, संसद के दोनों सदन, हमने संविधान के अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। यहाँ संविधान के अनुच्छेद 54 में संसद के दोनों सदन मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करती है या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। इसी आधार पर देखो संविधान के अनुच्छेद 66 में संसद के दोनों सदन मिलकर के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव करती है। इस प्रकार से मतलब इसकी जो ये निर्वाचन जो शक्ति है वो संसद को प्राप्त है। अगला देखो, अगली शक्ति जो है महाभियोग संबंधी शक्ति। संसद के दोनों सदन मिलकर के संविधान के नियमों को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को तथा उच्च अधिकारियों को के ऊपर महाभियोग लगा सकती है। उपराष्ट्रपति के ऊपर भी महाभियोग लगा सकती है संसद के दोनों सदन। ये इसकी शक्ति है। साथ ही देखो संकटकालीन शक्ति। जब देश के ऊपर राष्ट्रपति अपने संकटकालीन शक्ति की घोषणा करता है तो घोषणा करने से एक माह पूर्व या एक माह के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो शासन है वो 6 माह तक
जारी रहता है। अगर राष्ट्रपति 6 माह बाद तक भी जारी रहता है तो उसको 6 माह और बढ़ा दिया जाता है। अब 6 माह बढ़ा सकते हैं, लेकिन आगे 6 माह इस राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए संसद के दोनों सदन मान लो या संसद की स्वीकृति लेनी होगी। तो इस प्रकार से ये संसद के पास 7 शक्तियां दी गई हैं संविधान के द्वारा, जो संविधान के दायरे में रहकर संसद अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।